हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शनिवार को सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस बार परीक्षा परिणाम 92.49% रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि रेवाड़ी जिला प्रथम रहा है, जबकि नूंह जिला आखिरी पायदान पर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि इस बार 4 बच्चों ने 497 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि 6 बच्चों ने 496 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 10 बच्चे तीसरे स्थान पर रहे हैं और 495 अंक अर्जित किए हैं। सेकेंडरी अर्थात 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 13 मई को घोषित किया जा चुका है और उसके बाद से ही हाई स्कूल के यानी 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी थे, छात्र थे, उनमें और अभिभावकों में बड़ा एक टेंस माहौल था कि कब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ, किसी भी छात्र के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमें ये 3 और 4 दिन मतलब लेट परीक्षा परिणाम घोषित करना पड़ा है। मैं आपके सूचनार्थ बताना चाहूँगा कि नियमित परीक्षा परिणाम 92.49% रहा है, 92.49%, जो कि काफ़ी हर्ष का विषय है। सेकेंडरी जो रेगुलर परीक्षार्थी थे 2,71,499 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 5,737 परीक्षार्थियों का परिणाम ER है, यानी एसेंशियल रिपीट रहा है। अर्थात ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा फिर से देनी होगी, यानी 5,737 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं और 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो छात्र प्रविष्ट हुए हैं 1,42,250, जिनका पास प्रतिशत 91.07 रहा है, क्योंकि उनमें पास 1,29,544 छात्र यानी बॉयज़ मेल आप कह सकते हैं। छात्राएं जो प्रविष्ट हुई थी वो था 1,29,249, जिनमें से पास हुई हैं 1,21,566, जिनकी पास प्रतिशत 94.06% रही है। यानी हमारी बेटियों ने फिर से बाजी मारी है और बेटों की अपेक्षा अपनी काबिलियत को ज़्यादा सिद्ध किया है। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 2.99%, लगभग 3% हम कह सकते हैं, ज़्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपनी जो योग्यता है उसको प्रमाणित करती रहें। 0.35% रहा है। शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.83% रहा है। यह भी लगभग एक जैसा ही पास प्रतिशत है। जिस प्रकार से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत कुछ ज़्यादा था, लेकिन इधर शहरी जो पास प्रतिशत है वो हम कह सकते हैं कि लगभग 0.5% ज़्यादा है। प्राइवेट विद्यालयों का पास प्रतिशत 96.28% रहा है तथा गवर्नमेंट स्कूल्स राजकीय विद्यालयों का जो पास प्रतिशत है वह 89.30 यानी 89.30% रहा है। इस प्रकार से इस बार प्राइवेट विद्यालयों ने अपना पास प्रतिशत ज़्यादा अचीव किया है सरकारी विद्यालयों के अपेक्षाकृत। पास प्रतिशत में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा है, चरखी दादरी तीसरे स्थान पर रहा है, महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है, चरखी दादरी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ नूंह पायदान पर है, लेकिन यहाँ भी पास प्रतिशत 75% है। मतलब सीनियर सेकेंडरी के पास प्रतिशत को देखते हुए ठीक है। सेकेंडरी विषयों पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08% रहा है, जो प्राइवेट अपीयर हुए थे। सेकेंडरी विषयों पाठी परीक्षा में 3,243 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें 2,370 उत्तीर्ण रहे। परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक पुनः जांच पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निर्देश दिए गए हैं कि ये इस पेपर को अभी ना दिया जाए या पोस्टपोन रखा जाए, क्या कोई ऐसे आदेश हैं या बोर्ड ने अपनी तरफ से प्रपोजल दे रखा है, उस पर काम नहीं हो रहा? कौन सा मसला थोड़ा स्पष्ट कर पाए, क्या रीज़न? एस्टेट के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से बड़ी गंभीर है। इसमें पीछे पास्ट के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि कभी अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने के कारण, कभी सचिव महोदय की नियुक्ति ना होने के कारण, क्योंकि कुछ एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर फैसले लेने होते हैं, जब तक उच्च अधिकारी ना बैठे हों तो टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ फैसले लेने में दिक्कत आती है। इसके कारण डिले होता गया। बाकी अब जल्दी ही हम, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जुलाई में एस्टेट का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। सर रिजल्ट निकाल दिया गया है, सर साइड पीजी आ रही है कि चेयरमैन साहब से भी जब ये विस्तारपूर्वक चर्चा हो रही थी, आज हम ये टॉप 10 की बात नहीं करेंगे, आज हम टॉप 20 स्टूडेंट्स की बात करेंगे। फिर आप देखेंगे कि हमारे परीक्षा परिणाम के दौरान एक ही अंक में काफ़ी छात्र हैं वो इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम जो हमारा टॉपर है, जो स्टूडेंट है 497 अंक वाले, अब आप देखेंगे कि 497 अंक में इसमें 4 छात्र शामिल हैं। तो 497 अंक में 4 छात्रों के मैं नाम बताना चाहूँगा कि रोहित सनो जगबीर सिंह एंड उषा रानी से 497 कुल अंक 497 हैं, और ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलोडा हिसार से हैं। उसी 497 अंक के साथ माही डॉटर ऑफ गुरजीत सिंह एंड मोनिका, हाँ डिस्ट्रिक्ट बताता रहा हूँ, मतलब माही डॉटर ऑफ गुरजीत सिंह एंड मोनिका इनका न्यू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगला राजपूतान जिला अंबाला, 497 अंक है। 497 अंक के साथ ही रोमा डॉटर ऑफ कृष्ण कुमार पूनम रानी CR सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा दुबलधन झज्जर से हैं। 497 अंक के साथ ही तान्या डॉटर ऑफ बीर सिंह, पिंकी डॉटर ऑफ बीर सिंह एंड पिंकी, 497 अंक। आप देखते हैं 497 अंक में 4 में से हमारी 3 बच्चियां शामिल हैं। अब हम बात करते हैं 496 अंक की, तो आप बता रहे हैं? हाँ जी, तान्या का डिस्ट्रिक्ट, इसमें तान्या का डिस्ट्रिक्ट झज्जर। अब हम बात करें 496 अंक की, 496 अंक में भी 6 बच्चे शामिल हैं। बात करेंगे अक्षित सहरावत सन ऑफ कृष्ण एंड सीमा, आशादीप आदर्श हाई स्कूल करहंस जिला पानीपत। आप देखते हैं ज़्यादातर ग्रामीण अंचल से हैं हमारे बच्चे अभी तक जो आप बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो अंजना डॉटर ऑफ बसंतलाल एंड सरोज बालाजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैजलपुर फतेहाबाद ने 494 अंक प्राप्त किए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि परीक्षा परिणाम है वो आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, और इसमें सभी का सहयोग रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की टीमों तो मेहनत का कार्य किया ही, साथ ही जिला प्रशासन है, पुलिस ने और राज्य सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, तो उसी के अनुसार ही ये परीक्षा परिणाम मैं मानता हूँ कि हरियाणा को और हमारे बच्चों को एक नई दिशा देने का एक परिणाम है, नई शिक्षा नीति को, और हम बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं। सर किस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा परिणाम लगा है, उसके डाटा अलग से किए हैं? तो देखेंगे तो जैसे NSQF के हैं, जो स्किल के हैं वो उसमें लगभग 100% है। NSQF का है, जैसे प्लम्बिंग का है, पावर का है, कंस्ट्रक्शन का है, जो NSQF के सब्जेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें लगभग 100% अंक प्राप्त किए हैं। उसके साथ ही मैथमेटिक्स भी योगेश सन ऑफ मेहर सिंह एंड प्रियंका शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटोर कैथल से हैं। 496 अंक के साथ ही रिंकू सन ऑफ सुरेश कुमार, रिंकू डॉटर ऑफ सुरेश कुमार एंड पूनम, ये सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुआना लखू जिला पानीपत से ही हैं। 496 अंक की बात कर रहे हैं, इसमें दिव्यांशी डॉटर ऑफ लवली एंड किरण SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहनौर
रोहतक से हैं। 496 अंक के साथ ही सुनैना डाटरो विक्रम सिंह जी अनीता जी 496 अंक के साथ ही आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाटा हिसार से हैं। 496 अंक के साथ ही दीक्षा डाटरो सुनील जी एंड सुदेश जी ये सही राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम रोहतक से हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये अभी देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचल से और ज़्यादातर बच्चियाँ हैं इसमें। अब हम 495 अंक की बात करेंगे। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 495 अंक में ही 10 बच्चे शामिल हैं। ये कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है। इसमें निधि डाटरो रणधीर जी और सरला जी एसजी कन्या महाविद्यालय नरवाना जींद से हैं।